राजस्थान की रेत के बीच बीकानेर के हलचल भरे शहर में एक साधारण दुकान ने एक वैश्विक पाक साम्राज्य बनने की नींव रखी। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम हल्दीराम की असाधारण यात्रा को उजागर करते हैं, जो एक कहानी है विनम्र शुरुआत और तेजी से विकास। बीकानेर में एक मामूली दुकान से लेकर 12,000 करोड़ के विशाल राजस्व और 80 देशों में उपस्थिति तक हल्दीराम ने व्यापार और स्वाद की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हल्दीराम की उल्लेखनीय कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। एक विरासत जो एक सपने से शुरू हुई और एक वैश्विक घटना में बदल गई। हल्दीराम की सफलता की भयावहता को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले राजस्थान के बीकानेर की धूल भरी गलियों में इसकी जड़ों की ओर वापस जाना होगा। एक ऐसी जगह जहां एक दृष्टि का जन्म हुआ और एक विरासत की शुरुआत हुई। आइए समय में पीछे चलते हैं, जहां ये सब शुरू हुआ बड़े सपनों वाली एक छोटी सी दुकान में। बीकानेर के हृदय से लेकर 80 देशों के सुदूर कोनों तक हल्दीराम प्रामाणिक स्वादों और पारंपरिक व्यंजनों का पर्याय बन गया है। समय और स्थान के माध्यम से इस मनोरम यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे एक स्थानीय दुकान एक दुकान में बदल गई, एक वैश्विक घटना जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए खुशी और स्वाद लाती है। ये हल्दीराम की प्रेरणादायक कहानी है, जो जुनून, दृढ़ता और सफलता के स्वाद की शक्ति का प्रमाण है। उद्यमशीलता की भावना, समर्पण और पूर्णता की खोज से भरी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाए। एक छोटी सी दुकान से लेकर अरबों डॉलर के उद्यम तक ये हल्दीराम की अविश्वसनीय यात्रा है। आइए इसमें गोता लगाएं, स्वाद और इतिहास जो दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले ब्रांड को परिभाषित करते हैं। हल्दीराम ब्रांड से अब नमकीन, भुजिया और स्नैक्स की पहचान है। राजस्थान के बीकानेर में एक दुकान से शुरू हुई इस कंपनी का रेवेन्यू आज 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछले हफ्ते खबरें आई कि टाटा ग्रुप हल्दीराम में 51% शेयर खरीदेगा। हालांकि कुछ घंटों बाद हल्दीराम ग्रुप ने साफ किया कि ऐसी कोई बातचीत उनकी तरफ से नहीं हुई है। इस वजह से कंपनी सुर्खियों में रही। आज मेगा एम्पायर में जानिए हल्दीराम के एम्पायर बनने की कहानी। जगह राजस्थान का बीकानेर। मारवाड़ी परिवार से आने वाले भीखाराम अग्रवाल ने 1937 में यहाँ एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान खोली। भीखाराम के साथ उनके पोते गंगाबिशन जी अग्रवाल भी दुकान जाते थे। घर में गंगाबिशन जी को सब हल्दीराम कहते थे। इन्हीं के नाम पर दुकान का नाम भी हल्दीराम रख दिया गया। दुकान पर मिलने वाली भुजिया धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। कुछ ही सालों में हल्दीराम भुजिया की पहचान बन गई। कहा जाता है कि जब हल्दीराम सिर्फ 11 साल के थे, तब से ही वो एक कंपनी खोलना चाहते थे। इसी उम्मीद में उन्होंने अपने दादा की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। सबसे अलग भुजिया बनाने के लिए अलग अलग मसालों का इस्तेमाल करने लगे। हल्दीराम का मन दुकान में नहीं लगता था, लेकिन जब भुजिया बनाया जा रहा होता तो वे ध्यान से देखते और सीखने की कोशिश करते। तब उनकी दुकान पर भुजिया की खूब मांग होती थी। दुकान पर भुजिया का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, लेकिन हल्दीराम इतने से संतुष्ट नहीं थे। वे बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे। भुजिया के टेस्ट भी उन्हें खास पसंद नहीं आ रहा था। वे ऐसी भुजिया बनाना चाहते थे जिसका स्वाद बाकियों से अलग हो। वे अलग अलग मसालों और इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया बनाने लगे, लेकिन जैसा स्वाद वे चाहते थे उसे पाना आसान नहीं था। वे बार बार इसमें फेल होते। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने खास तरह की भुजिया बनाई। बीकानेर के राजा डूंगर सेव के नाम पर पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। हल्दीराम ने भुजिया तो बना लिया, लेकिन अब चुनौती उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की थी। इसके लिए हल्दीराम ने मार्केटिंग पर ध्यान देना शुरू किया। उस वक्त पूरे इलाके में भुजिया 2 रुपये प्रति किलो बेची जा रही थी। हल्दीराम ने रेट 5 रुपये प्रति किलो रखा। इससे लोगों को लगने लगा कि हल्दीराम की भुजिया प्रीमियम क्वालिटी की है। उन्होंने अपने बनाए भुजिया का नाम बीकानेर के राजा के नाम पर डोंगर सेव रखा। हालांकि राजा का इस भुजिया से कोई लेना देना नहीं था। ये नाम हिट रहा। बिना एक पैसे खर्च किए बीकानेर के राजा हल्दीराम के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गए।
हल्दीराम का डोंगर सेव लोगों के बीच खूब पॉपुलर रहा। इस भुजिया की बिक्री ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 1960 के दशक में अग्रवाल फैमिली 3 हिस्सों में बंट गई। हल्दीराम यानी गंगा बिशन जी की बनाई भुजिया और मार्केटिंग स्ट्रेटजी दोनों ही सफल रही। 1960 के दशक में कंपनी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ी। इस समय कंपनी की बागडोर शिव किशन अग्रवाल के हाथ में आ गई थी। ये हल्दीराम के पोते हैं। इसी दशक में अग्रवाल फैमिली 3 हिस्सों में बंट गई। हल्दीराम के बेटे रामेश्वरलाल अग्रवाल अपने पिता और 2 भाइयों से अलग हो गए और हल्दीराम एंड सन्स नाम से कोलकाता में अलग दुकान खोली। हालांकि वहां पहले से पिता हल्दीराम का हल्दीराम भुजियावाला नाम से दुकान थी। हल्दीराम भुजिया की एक ब्रांच बीकानेर में पहले से थी। हल्दीराम के पोते शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर में भुजिया का ब्रांच खोला। हालांकि यह बीकानेर और कोलकाता की तरह सफल नहीं हुआ। हल्दीराम ब्रांड ने महाराष्ट्र के लोगों में काजू कतली को फेमस बनाया। हालांकि शिव किशन ने हार नहीं मानी। नागपुर में स्नैक्स में लोगों को क्या पसंद और क्या नहीं, इसको लेकर उन्होंने मार्केट रिसर्च कराई। इसके जो नतीजे आए उससे उन्हें वहां के मार्केट में नए मौके दिखे। इसमें पता चला कि महाराष्ट्र के लोग अलग अलग तरह के स्नैक्स को नहीं जानते। ऐसे में वो अब मार्केट में नए स्नैक्स उतार सकते थे। इसी तरह बाजार में मिठाइयों के भी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं थे, तो हल्दीराम ने यहाँ नई मिठाइयाँ लॉन्च की। शिव किशन अग्रवाल ने अपनी फेवरेट मिठाई काजू कतली यहाँ लॉन्च की। महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह नई मिठाई थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका स्वाद पहुँचाने के लिए शुरुआत में उन्होंने फ्री में बांटा। ये स्ट्रेटजी काम आई। धीरे धीरे काजू कतली नागपुर में फेमस होने लगा। उसकी बिक्री भी बढ़ने लगी। सिर्फ 3 सालों में नागपुर में हल्दीराम के सेल्स में 400% का ग्रोथ देखने को मिला। सवे में ये भी पता चला कि नागपुर के लोगों को साउथ इंडियन इडली और डोसा पसंद है। ऐसे में नागपुर में ब्रांड ने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की शुरुआत की। हल्दीराम के पोते मनोहर लाल अग्रवाल ने ब्रांड को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। 1973 में हल्दीराम के पोते मनोहर लाल अग्रवाल ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। उस समय तक पूरे देश में हल्दीराम ब्रांड की सिर्फ 3 दुकानें थीं, बीकानेर, कोलकाता और नागपुर में। मनोहर लाल ने दिल्ली के चांदनी चौक में एक और दुकान खोली, लेकिन उनका रोल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और ऑल इंडिया उसके स्टोर खोलने पर काम किया। 1990 से पहले तक हल्दीराम अपने प्रोडक्ट बिना किसी स्टैंडर्ड पैकेजिंग के बेचा करता था। मनोहर लाल ने इसे बदला। इसके अलावा उन्होंने हल्दीराम के स्टोर देश भर में खोले। सबसे पहले बड़े शहरों में स्टोर खोले, फिर छोटे शहरों की तरफ बढ़े। इस तरह 3 शहरों से निकलकर हल्दीराम पूरे देश के जुबान पर चढ़ गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज कंपनी का रेवेन्यू करीब 12,000 करोड़ रुपए है। जैसे ही हम हल्दीराम की उल्लेखनीय चढ़ाई के माध्यम से इस यात्रा को समाप्त करते हैं, ये स्पष्ट है कि उनकी कहानी केवल व्यावसायिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उद्यमशीलता की भावना, समर्पण और नवीनता का एक प्रमाण है जो एक छोटी सी दुकान को बदल सकती है एक वैश्विक दिग्गज कंपनी में। बीकानेर से लेकर 80 देशों में मामूली शुरुआत से लेकर 12,000 करोड़ के राजस्व तक, हल्दीराम ने पाक कला की दुनिया में उत्कृष्टता के लिए एक मानक स्थापित किया है। हम आपको हल्दीराम और उनकी वैश्विक उपस्थिति के बारे में और अधिक जानने और नवीनतम विकासों पर अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप अपनी सफलता के स्वाद का आनंद लेते रहेंगे। प्रयास। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और अधिक प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हम सभी की ओर से लाविश कहानी क्रिएटर देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सपने देखते रहें, हासिल करते रहें और सफलता की मिठास का आनंद लेते रहें।